हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 16 सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित 4 अंग हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, तीसरा तंत्रिकाएं, चौथा संवेदी अंग। प्रश्न दूसरा, संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वे तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, तंत्रिका तंत्र के कार्य बताइए। इसका उत्तर है, तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक ले जाना। दूसरा, मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से आदेश को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। तीसरा, शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न चौथा है, किसी ऐसे उद्दीपन का नाम लिखिए जिसका अनुभव आप सामान्यतः करते हैं। इसका उत्तर है, ऐसे उद्दीपन हैं जिनका अनुभव सामान्यतः हम सब करते हैं। पहला, धमाके की आवाज से चौंकना। दूसरा, ठंड में ठिठुरना। तीसरा, आवाज की दिशा में गर्दन घुमाना। चौथा, परीक्षा के नजदीक आने पर घबराहट होना। अगला है प्रश्न पांचवा, क्या होता है जब आपको अचानक कांटा चुभ जाए? इसका उत्तर है, जब हमें अचानक कांटा चुभ जाए अर्थात कांटा का चुभना एक उद्दीपक क्रिया है और इसके शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारा पैर तुरंत ही हट जाता है या हमारा ध्यान उस स्थान पर चला जाता है जहां पर कांटा चुभा हो। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण और पैराथायराइड मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, हार्मोन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के तरल रसायन जो रासायनिक समन्वय के द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास आदि पर नियंत्रण रखते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण है थायरॉक्सिन, इंसुलिन आदि। प्रश्न तीसरा है, दो पादप हार्मोन्स के नाम तथा कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, दो पादप हार्मोन्स के नाम व उनके कार्य हैं। पहला है ऑक्सिन हार्मोन, इसका कार्य पौधों में वृद्धि को प्रेरित करना है। दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन, इसका कार्य पुष्प खिलने को प्रेरित करना है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, निम्न में से कौन कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं? इसका उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। पहला, गर्म वस्तु से हाथ छू जाने पर हाथ का तत्काल हटना। चौथा, अचानक हुए धमाके की आवाज से चौंकना। पांचवा, ठंड में ठिठुरना। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है। दूसरा, मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिका को संवेदी तंत्रिका कहते हैं। तीसरा है, स्पर्श का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा होता है। चौथा है, वृद्धि हार्मोन के कारण हम लंबाई में बढ़ते हैं। पांचवा, रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण अग्नाशय ग्रंथि में बना हार्मोन करता है। छठवा है, जिब्रेलिन हार्मोन पौधों में पुष्प खिलने को प्रेरित करता है। अगला है प्रश्न तीसरा,
उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर हमको उचित संबंध जोड़ना है। इसका उत्तर है वृषण एवं अंडाशय। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अग्नाशय रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। जिब्रेलिन, पादप हार्मोन। अगला है प्रश्न चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सजीवों में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है सजीवों में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। इन ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रेरक तंत्रिका का कार्य बताइए। इसका उत्तर है प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु के आदेश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अगला है प्रश्न तीसरा, संवेदी अंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संवेदी अंग वे होते हैं जिनसे हम बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंगों की संख्या 5 है। पहला त्वचा, दूसरा नाक, तीसरा है जीभ, चौथा आंख, पांचवा कान। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायनों को नलिकाओं के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, किंतु अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता यह है कि इनमें बने हार्मोन को शरीर के किसी भाग में पहुंचाने के लिए कोई नली नहीं होती, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। उत्तर है पादप हार्मोन के कार्य निम्नलिखित है। पहला, ऑक्सिन हार्मोन, यह पौधों में वृद्धि को प्रेरित करता है। दूसरा, जिब्रेलिन हार्मोन, यह पुष्प खिलने को प्रेरित करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। चौथा, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, यह पौधों में जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो